जयकारा शेरावाली दा बोल सांचे दरबार की जय। अथ सप्तविंशो अध्याय। शुंभ का रक्त बीज को भगवती अंबिका के पास भेजना और उसका देवी से वार्तालाप। व्याजी बोले, हे राजन, उन दोनों दैत्यों को मारा गया देखकर मरने से बचे सभी सैनिक भागकर राजा शुंभ के पास गए। कुछ सैनिकों के अंग बाणों से छिद गए थे, कुछ के हाथ कट गए थे, उनके पूरे शरीर से रक्त बह रहा था। वे सब रोते हुए नगर में पहुँचे। दैत्यराज शुंभ के पास जाकर वे सब बार बार चीख पुकार करने लगे, हे महाराज, हमें बचा लीजिए, बचा लीजिए, नहीं तो आज हमें कालिका खा जाएगी। उसने देवताओं का मर्दन करने वाले महावीर चंडमुंड को मार डाला और वह बहुत से सैनिकों को खा गई। अंग भंग हुए हम लोग इस समय भय से व्याकुल हैं। हे प्रभो, मरे पड़े हाथियों, घोड़ों, ऊँटों और तथा पैदल सैनिकों से उस कालिका ने युद्ध भूमि को अत्यंत डरावना बना दिया है। उसने समर भूमि में रक्त की नदी बना डाली है, जिसमें मांस कीचड़ की भांति, मस्तक के केश सेवार के सदृश और टूटे हुए रथों के पहिए भंवर के समान, सैनिकों के कटे हाथ आदि मछली के समान और सिर तुम्बी के फल के तुल्य प्रतीत हो रहे हैं। वह रुधिर नदी कायरों को भयभीत करने वाली तथा देवताओं के हर्ष को बढ़ाने वाली है। हे महाराज, अब आप दैत्य कुल की रक्षा कीजिए और शीघ्र पाताल लोक चले जाइए, अन्यथा क्रोध में भरी वह देवी आज ही सभी दानवों का विनाश कर डालेगी, इसमें संदेह नहीं है। हे दानवेंद्र, अंबिका का वाहन सिंह भी युद्ध भूमि में दानवों को खाता जा रहा है और कालिका देवी अपने बाणों से दैत्य सैनिकों का अनेक तरह से वध कर रही है। अतएव हे राजेंद्र, आप भी कोप के वशीभूत होकर अपने भाई निशुंभ सहित मरने का व्यर्थ विचार कर रहे हैं। हे महाराज, राक्षस कुल का नाश करने वाली यह क्रूर स्त्री, जिसके लिए आप अपने बंधुओं को मरवा डालना चाहते हैं, यदि आपको प्राप्त हो ही गई तो यह आपको क्या सुख प्रदान करेगी। हे महाराज, जगत में जय तथा पराजय दैव के अधीन होती हैं। बुद्धिमान को चाहिए कि अल्प प्रयोजन के लिए भारी कष्ट ना उठाएं। हे प्रभु, जिसके अधीन यह सारा जगत रहता है, वे उस विधाता का अद्भुत कर्म देखिए कि इस स्त्री ने अकेले ही संपूर्ण राक्षसों का संहार कर डाला। आप लोकपालों को जीत चुके हैं और इस समय आपके पास बहुत से सैनिक भी हैं, तथापि एक स्त्री युद्ध के लिए आपको ललकार रही है। यह महान आश्चर्य है। पूर्व काल में आपके पुष्कर तीर्थ में एक देवालय में तप किया था। उस समय वर प्रदान करने के लिए लोक पितामह ब्रह्मा जी आपके पास आए थे। हे महाराज, जब ब्रह्मा जी ने आपसे कहा, हे सुरत, वर मांगो, तब आपने ब्रह्मा जी से अमर होने की यह प्रार्थना की थी। देवता, दैत्य, मनुष्य, सर्प, किन्नर, यक्ष और पुरुषवाचक जो भी प्राणी हैं, इनमें से किसी से भी मेरी मृत्यु ना हो। हे प्रभु, इसी कारण से यह श्रेष्ठ स्त्री आपका वध करने की इच्छा से आई हुई है। अतएव हे राजेंद्र, बुद्धि से ऐसा विचार करके अब आप युद्ध मत कीजिए। इन देवी अंबिका को ही महामाया और परमा प्रकृति कहा गया है। हे राजेंद्र, कल्प के अंत में ये भगवती ही संपूर्ण सृष्टि का संहार करती हैं। सब पर शासन करने वाली ये कल्याणमयी देवी संपूर्ण लोकों का तथा देवताओं को भी उत्पन्न करने वाली हैं। ये देवी तीनों गुणों से युक्त हैं, फिर भी ये विशेष रूप से तमोगुण से युक्त और सभी प्रकार की शक्तियों से संपन्न है। ये अजेय, विनाश रहित, नित्य सर्वज्ञ तथा सदा विराजमान रहती हैं। वेद माता गायत्री और संध्या के रूप में प्रतिष्ठित ये देवी संपूर्ण देवताओं को आश्रय प्रदान करती हैं। ये देवी निर्गुण तथा सगुण रूप वाली, स्वयं सिद्धि स्वरूपिणी, संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली, अविनाशिनी, आनंद स्वरूपा, सबको आनंद देने वाली, गौरी नाम से विख्यात तथा देवताओं को अभय प्रदान करने वाली हैं।
हे महाराज, ऐसा जानकर आप इनके साथ वैर भाव का त्याग कर दीजिए। हे राजेंद्र, आप इनकी शरण में चले जाइए। ये भगवती आपकी रक्षा करेंगी। आप इनके सेवक बन जाइए और इस प्रकार अपने कुल का जीवन बचा लीजिए। मरने से बचे हुए जो दैत्य हैं वे भी दीर्घजीवी हो जाएं। व्यास जी बोले, उनका यह वचन सुनकर देवसेना का मर्दन करने वाले शुंभ ने महान वीरों के पराक्रम गुण से संपन्न यथार्थ वचन कहना आरंभ किया। शुंभ बोला, अरे मूर्खों, चुप रहो। तुम लोग युद्ध भूमि से भाग आए हो। तुम्हें यदि जीवित रहने की प्रबल अभिलाषा है तो तुम सब अभी पातालोक चले जाओ। जब यह सारा संसार ही देव के अधीन है तब विजय के संबंध में मुझे क्या चिंता हो सकती है। जैसे हम लोग देव के अधीन हैं वैसे ही ब्रह्मा आदि देवता भी सदा देव के अधीन रहते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यम, अग्नि, वरुण, सूर्य, चंद्र और इंद्र ये सब देवता सदा देव के अधीन हैं। हे मूर्खों, तब मुझे किस बात की चिंता? जो होना होगा वो तो होकर ही रहेगा। जैसी भवितव्यता होती है उसी प्रकार का उद्यम भी आरंभ हो जाता है। सब प्रकार से ऐसा विचार करके विद्वान लोग कभी शोक नहीं करते। ज्ञानी लोग मृत्यु के भय से अपने धर्म का परित्याग नहीं करते। समय आने पर दैव की प्रेरणा से मनुष्यों को सुख दुख, आयु, जीवन तथा मरण ये सब निश्चित रूप से प्राप्त होते हैं। अपना अपना समय पूरा हो जाने पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी नष्ट हो जाते हैं। इंद्र सहित सभी देवता भी अपनी आयु के अंत में विनाश को प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार मैं भी सर्वथा काल का वशवर्ती हूँ। अतः अब मुझे विनाश अथवा विजय जो भी प्राप्त होगी उसे मैं अपने धर्म का सम्यक पालन करते हुए स्वीकार करूँगा। जब इस स्त्री ने मुझे युद्ध के लिए ललकारा है तब उसके भय से भागकर मैं सैकड़ों वर्ष जीवित रहने की आशा क्यों करूं? मैं आज ही उसके साथ युद्ध करूंगा, फिर जो होना है वह होए। युद्ध में विजय अथवा मृत्यु जो भी प्राप्त होगी उसे मैं स्वीकार करूंगा। दैव मिथ्या है ऐसा उद्यमवादी विद्वान कहते हैं। इस प्रकार जो शास्त्र को जानते हैं उन उद्यमवादी विद्वानों की बात युक्त भी है। बिना उद्यम किए मनोरथ कभी सिद्ध नहीं होते। केवल काय लोग ही कहते हैं कि जो होना होगा वह तो होकर रहेगा। अदृष्ट प्रारब्ध बलवान होता है ऐसी बात मूर्ख कहते हैं, ना कि पंडित जन। प्रारब्ध की सत्ता है इसमें क्या प्रमाण हो सकता है? क्योंकि जो स्वयं अदृष्ट है वह भला कैसे दिखाई पड़ सकता है? अदृष्ट को कभी किसी ने देखा भी है क्या? यह तो मूर्खों के लिए विभीषिका मात्र है। इसका कोई आधार नहीं है। केवल कष्ट की स्थिति में मन को ढांढस देने के लिए वह सहारा मात्र अवश्य बन जाता है। आटा पीसने वाली कोई स्त्री चक्की के पास चुपचाप बैठी रहे तो बिना उद्यम किए किसी प्रकार भी आटा तैयार नहीं हो सकता। उद्यम करने पर ही हर प्रकार के कार्य सिद्ध होता है। जब कभी उद्यम करने में कमी रह जाती है तब कार्य किसी तरह सिद्ध नहीं हो पाता है। देश काल, अपना बल तथा शत्रु का बल, इन सब की पूरी जानकारी करके किया गया कार्य निश्चय ही सिद्ध होता है। यह आचार्य बृहस्पति का वचन है। व्यास जी बोले, ऐसा निश्चय करके दैत्यराज शुंभ ने महान असुर रक्तबीज को विशाल सेना के साथ समर भूमि में जाने की आज्ञा दी। शुंभ बोला, हे विशाल भुजाओं वाले रक्तबीज, तुम युद्ध भूमि में जाओ और हे महाभाग अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध करो। रक्तबीज बोला, हे महाराज, आपको तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं इस स्त्री को या तो मार डालूंगा और या तो इसे आपके अधीन कर दूंगा। आप मेरा बुद्धि चातुर्य देखें। मेरे आगे देवताओं को प्रिय यह बाला है ही क्या? मैं इसे युद्ध में बलपूर्वक जीत कर आपकी दासी बना दूंगा। व्यास जी बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, ऐसा कहकर महान असुर रक्तबीज रथ पर आरूढ़ होकर अपनी सेना के साथ चल पड़ा।
हाथी, घोड़े, रथ तथा पैदल सैनिकों से चारों ओर से आवृत हुआ। रक्त बीज रथ पर आरूढ़ होकर पर्वत पर विराजमान भगवती की ओर चल दिया। उसे आया हुआ देखकर देवी ने शंख बजाया। वे शंखनाद सभी दैत्यों के लिए भयदायक तथा देवताओं के लिए हर्षवर्धक था। उस भीषण शंख ध्वनि को सुनकर वह रक्तबीज बड़े वेग से देवी चामुंडा के पास पहुंचकर मधुर वाणी में उनसे कहने लगा। रक्तबीज बोला, हे बाले, क्या तुम कायर समझकर अपने शंख नाद से मुझको डरा रही हो? हे कोमलांगी, क्या तुमने मुझे धूम्रलोचन समझ रखा है? मेरा नाम रक्तबीज है। मैं यहाँ तुम्हारे ही पास आया हूँ। हे पिकभाषिनी, यदि तुम्हारी युद्ध करने की इच्छा हो तो तैयार हो जाओ, मुझे तुमसे भय नहीं है। हे कांते, अब तुम मेरा पराक्रम देखो। अभी तक तुमने जिन जिन कायर दैत्यों को देखा है उनकी श्रेणी का मैं नहीं हूँ। तुम जिस तरह से चाहो वैसे लड़ लो। हे सुंदरी, यदि तुमने वृद्धजनों की सेवा की हो, नीति शास्त्र का अध्ययन किया हो, अर्थशास्त्र पढ़ा हो, विद्वानों की गोष्ठी में भाग लिया हो और यदि तुम्हें साहित्य तथा तंत्र विज्ञान का ज्ञान हो तो मेरी हितकर यथार्थ तथा प्रामाणिक बात सुन लो। विद्वानों की सभाओं में 9 रसों के अंतर्गत श्रृंगार रस तथा शांति रस, ये 2 रस ही मुख्य माने गए हैं। उन दोनों में भी श्रृंगार रस रसों के राजा के रूप में प्रतिष्ठित है। इसी के प्रभाव से विष्णु लक्ष्मी के साथ, ब्रह्मा सावित्री के साथ, इंद्र शची के साथ और भगवान शिव पार्वती के साथ निवास करते हैं। उसी प्रकार वृक्ष लता के साथ, मृग मृगी के साथ तथा कपोत कपोती के साथ आनंद पूर्वक रहते हैं। इस प्रकार जगत के समस्त जीवधारी संयोग जनित सुख का अत्यधिक उपभोग करते हैं। जो लोग भोग तथा वैभव का सुख नहीं प्राप्त कर सके हैं और अन्य जो कातर मनुष्य हैं, वे निश्चय ही मूर्ख हैं और दैव से वंचित होकर यति हो जाते हैं। संसार के रस का ज्ञान ना रखने वाले वे लोग मीठी मीठी बात बोलने में निपुण धूर्तों तथा वंचकों द्वारा ठग लिए जाते हैं और सदा शांत रस में निमग्न रहते हैं। किंतु काम, लोभ, भयंकर क्रोध और बुद्धिनाशक मोह के उत्पन्न होते ही कहाँ ज्ञान रह जाता है और कहाँ वैराग्य। अतएव हे कल्याणी, तुम भी देवताओं पर विजय प्राप्त कर लेने वाले मनोहर तथा महाबली शुंभ अथवा निशुंभ को पति बना लो। व्यास जी बोले। इतना कहकर वह रक्तबीज देवी के सामने चुपचाप खड़ा हो गया। उसकी बातें सुनकर चामुंडा, कालिका और अंबिका हंसने लगी। बोलो जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय।